एक छोटे से गांव में दूर दराज के किनारे एक पुराना और वीरान घर स्थित था। इस घर को लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। गांव के लोगों में यह मान्यता थी कि इस घर में भूतों का वास है और रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती है। इस डर के चलते कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में घर को लेकर कई अफवाहें फैल चुकी थी। इनमें से तीन प्रमुख अफवाहें थी। पहली अफवाह, इस घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी गुजरता था तो वह घूम फिर के वापस वहीं आ जाता था जहां से उसने शुरू किया था, चाहे कोई भी रास्ता पकड़ ले। दूसरी अफवाह, घर में जाते ही घर की तस्वीरें गिरने लगती थी, दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद चालू होने लगते थे, जिससे पता चलता था कि वहां भूत है। तीसरी अफवाह, जो भी घर में जाने की कोशिश करता था उसे खुले आंखों से बहुत सारे भूत दिखाई देते थे। गांव के लोगों के बीच इन अफवाहों का बहुत खौफ था। कोई भी इस रहस्यमय घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में चिनी और मिनी नाम की दो बहनें रहती थी। चिनी और मिनी बहुत निडर थी। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें आधुनिक तकनीकों की पूरी समझ थी। वे हमेशा नई नई तकनीकों के बारे में जानने की कोशिश करती रहती थी और उन्हें इसका बहुत शौक था। बचपन से ही वे दोनों इस भूतिया घर की कहानियां सुनती आ रही थी और वे इस घर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थी। मगर गांव के लोग उन्हें वहां जाने नहीं देते थे। चिनी और मिनी इस रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। एक दिन उन्होंने इस रहस्य को जानने की ठान ली कि एक बार चल के देखा तो जाए कि गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। पहले दिन उन्होंने रात के समय घर के बाहर से ही घर का परीक्षण करने का निर्णय लिया। आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर वे साहसिक अन्वेषण के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ ड्रोन कैमरे और नाइट विजन कैमरे लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने उपकरणों को तैयार किया और अपने साथ ले लिया। उनके पास ड्रोन कैमरे थे जिससे वे घर के अंदर की स्थिति का पता लगा सकती थी, और नाइट विजन कैमरे थे जिससे वे अंधेरे में भी देख सकती थी। घर की खिड़की से उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग छुपे हुए थे जो और प्रोजेक्टर से डरावनी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। शिनी और मिनी को पता चला कि घर में एक अंकल, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रहता है। वे सब मिलकर लोगों को डराते हैं। शिनी और मिनी ने उनके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वे लोग पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने यह सब रिकॉर्ड किया और उन्हें समझ आ गया कि वहाँ कोई भूत नहीं है। उन्हें ये तो समझ आ गया कि घर के अंदर होने वाली घटनाएं वो लोग कर रहे हैं, मगर रास्ते का राज उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे कोई घूम फिर के फिर से वहीं आ जाता है। दूसरे दिन जब वो सब काम पे चले जाते हैं, चिन्नी और मिनी फिर से वहां जाती है। वहां जाके वो पूरा घर छान मारती है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दूर देखने पर उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर रहने वाले लोगों ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। घर में जगह जगह स्पीकर लगे थे जो रात को अचानक चालू हो जाते थे और डरावनी आवाजें निकालते थे। इन स्पीकरों को छतों और दीवारों के भीतर छिपाया गया था ताकि आवाजें पूरे घर में गूंजे। इन स्पीकरों से कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के चीखने की। तब चिनी मिनी को होलोग्राफिक इमेजेस के बारे में बताती है कि किस तरह प्रोजेक्टर आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए होलोग्राफिक इमेजेस दिखाने में सक्षम होते हैं, जिससे देखने वालों को लगता है कि असली भूत उनके सामने है। और फिर वो दोनों घर में प्रोजेक्टर ढूंढने लगती हैं। तभी प्रोजेक्टर अचानक से चालू हो जाता है और भूतों की छवि दिखने लगती है। घर के दरवाजों पर उन्होंने मोशन सेंसर्स लगा रखे थे जो किसी के पास आते ही चालू हो जाते थे और दरवाजों को अपने आप बंद और खोलने लगते थे। नी और मिनी ने गांव वालों को यह सब बताया और प्रूफ भी दिखाया। पकड़े जाने के बाद अंकल की वाइफ ने गांव वालों को बताया कि आज से 15 साल पहले वे दूसरे गांव से इस गांव में शिफ्ट हुए थे और कोई घर न मिलने के कारण इस घर में कुछ दिन के लिए रुक गए थे। बाद में उन्हें यह घर बहुत पसंद आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं रहा जाए, इससे हमारा किराया भी बच जाएगा। लेकिन हर दिन यहाँ कोई ना कोई घर खरीदने के लिए आ जाया करता था, इसीलिए उन्होंने यह सब किया। फिर गाँव वालों के तस्वीर के गिरने का राज पूछने पर आंटी ने बताया कि जो घर है वह इस तरह से दिशा में बनाया गया है कि वहां से सीधे उत्तर की हवा घर में आती है। जब भी कोई घर में घुसने के लिए आता था तो वे पहले ही अपने सीसीटीवी कैमरे में देख लेते थे और खिड़कियां खोल देते थे, जिससे अचानक तेज हवा के कारण कमजोर कीलों पर टंगी तस्वीरें हवा की वजह से गिर जाती थी। रास्ते के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक लूप रोड होती है। ये एक ऐसी रोड होती है कि जहां से इंसान शुरू करता है, घूम के फिर से वहीं आ जाता है। इसके अलावा घर में मौजूद लोगों ने गांव में अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने नकली वीडियो क्लिप्स बनाकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना शुरू किया। इन क्लिप्स में महल के अंदर होने वाली रहस्यमय घटनाओं को दिखाया गया। इससे गांव के लोगों में महल के प्रति और डर बढ़ गया। महल के अंदर कुछ और आधुनिक चालें भी चली गई। उन्होंने महल के पुराने कमरों में स्मार्ट लाइट लगाई जो अचानक बदल जाती थी। सब सुन के गांव के लोग पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने चिनी और मिनी की बहादुरी की सराहना की। अब यह घर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया।
गांव के लोग गर्व से घर की कहानियां सुनाते थे। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे आधुनिक तकनीकी और अफवाहों का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है। चीनी और मिनी की बहादुरी ने गांव वालों को सच्चाई से रूबरू कराया और घर को एक नया रूप दिया। प्यारे मौसी मौसा जी,